दतिया उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। देखिए बेहद बड़ी जानकारी, दतिया उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान। दतिया से आशुतोष तिवारी से बीजेपी को उम्मीदवार बनाया गया है, बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान हो गया। आशुतोष तिवारी उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार होंगे। देखिए बेहद बड़ी जानकारी, दतिया से आशुतोष तिवारी बीजेपी के लिए उम्मीदवार, उपचुनाव के लिए ये ऐलान किया गया है। और कांग्रेस के नाम पर अभी भी मंथन जारी, लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया है। आशुतोष तिवारी को बनाया गया है उम्मीदवार और अब इंतजार कांग्रेस के नाम का भी। हालांकि जीतू पटवारी ने भी साफ तौर पर कहा था कि आलाकमान फैसला करेगा नाम पर, लेकिन हर बार की तरह जैसे कि बीजेपी पहले अपने नाम की घोषणा करती है, एक दफा फिर दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। अनूप, ये बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, कब तक कांग्रेस भी अब अपना उम्मीदवार उतार सकती है? क्योंकि हर बार देखा जाता है, हर चुनाव में एक सामने आता है कि कांग्रेस बड़ा लंबा वक्त लेती है उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने में। नहीं, देखिए ये स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। कई मर्तबे बीजेपी भी टाइम लेती है और वो भी आकलन करती है कि सामने कौन उम्मीदवार, किस पार्टी का कौन उम्मीदवार है, उसके बाद उम्मीदवार की घोषणा करती है। लेकिन यहाँ पर दतिया विधानसभा उपचुनाव जो होने वाला है उसमें आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी कि अपने नाम की घोषणा जो है बीजेपी ने कर दी है। इंतजार होगा कि कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस किस नाम को वहां पर घोषणा करती है। देखिए जिस तरीके से आज हाईकोर्ट में मामला था, हाईकोर्ट ने भी उसको रोक लगाने से मना कर दिया, यानी कि उपचुनाव होना तय एक तरह से हो गया था। और इसी के बाद बीजेपी ने फैसला लिया कि अब अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाए। पिछले दिनों सीईसी की बैठक हुई थी, कंसल्टेशन हुआ था और कंसल्टेशन के बाद इनके नाम की घोषणा कर दी गई। जी बिल्कुल अनूप, यहाँ पर सवाल यह है कि खुद नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था, उनके खेमे में जबरदस्त खुशी नजर आ रही थी। ये तय माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट तय है, नरोत्तम मिश्रा को टिकट भी मिलेगा और फिर संभव है कि उनके लिए कैबिनेट में जगह भी बनाई जाए। फिर ऐसा क्या हुआ, बीजेपी ने यहां से किसी और को टिकट दे दिया, आशुतोष तिवारी? नहीं, देखिए ये बीजेपी में एक पूरी मतलब कह सकते हैं कि सिस्टम है। हाँ, बीजेपी एक तरफ प्रदेश यूनिट से नाम का पैनल मांगती है और उसके बाद बजाबता देखिए यहाँ केंद्रीय चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो हर लिहाज से, हर तरीके से उम्मीदवार के नाम पर चर्चा करती है और उसके बाद फैसला किया जाता है। यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ कोई एक उम्मीदवार या कोई एक नेता खुद को उम्मीदवार नहीं बना सकता। यहाँ पर एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह है। एक पूरी टीम है, उस टीम के द्वारा किसी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाती है। ऐसे में ये साफ है कि कोई ये दूसरी पार्टी नहीं है जहां पर कोई अपने से नामांकन पत्र खरीद ले या किसी तरह से अपने स्वेच्छा से अपने नाम की घोषणा कर दे। ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ पर पूरी सिस्टम से नाम की घोषणा होती है और बीजेपी ने आधिकारिक रूप से अभी नाम की घोषणा की है। ऐसे में कोई दूसरे नाम पर बात करना भी ठीक नहीं कहा जा सकता। अब ये उम्मीदवार होंगे और ये चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, राजीव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल अनूप आपसे और है मेरा, ये कि ठीक है पूरी प्रक्रिया है, बीजेपी में एक पूरी कमेटी और जो तय करती है कि आखिर उम्मीदवार क्या होगा, सब प्लस माइनस सारी चीजें खंगाली जाती हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा चूंकि जमीन पर काफी मजबूत हैं और पिछली बार भी अंदर खाने उनकी हार की बड़ी वजह बनी थी, तो जो नया कैंडिडेट आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने मौका या दिया है या देने जा रही है, सारे पहलुओं को खंगाल लिया गया होगा या फिर नरोत्तम मिश्रा को कहीं और एडजस्ट करने का भरोसा दिया गया होगा? थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी है। बीजेपी में हर नेता के लिए क्या रोल होना है वो पहले से तय होता है। देखिए यहाँ सिस्टम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन, ये पूरे सिस्टम में तय होता है। हो सकता है इसकी संभावना हो कि नरोत्तम मिश्रा को पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे रही हो,
देखिए इसकी भी संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। नरोत्तम मिश्रा बड़े नेता हैं। नरोत्तम मिश्रा का कद बहुत बड़ा है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि ठीक है अनूप, मैं लौटूंगा आपके पास। राजीव, चलिए रमाकांत दुबे हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। रमाकांत, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से उलट ये निर्णय नजर आ रहा है। आशुतोष तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं दतिया से, क्या फैक्टर यहां पर काम किए हैं, क्या इसके पीछे वजह निकल कर आ रही है, और दूसरा आशुतोष तिवारी का बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है? रमाकांत, आवाज आपको मिल रही है? चलिए रमाकांत के बाद हम आवाज आपके आ रही है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, हाँ, जिस तरह से जो है वो आशुतोष तिवारी का टिकट फाइनल किया गया है बीजेपी की तरफ से, वो संघ से जुड़े हुए नेता हैं और काफी मजबूत पकड़ रखते हैं ग्रामीण अंचलों में, इसीलिए शायद उनको जो है वो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दतिया से बनाया है। लेकिन जब तक चर्चा जो है नरोत्तम मिश्रा की चल रही थी, कद्दावर नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, वो उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था, लेकिन पार्टी की तरफ से आखिरी समय तक उनका नाम तय नहीं किया गया था। और अब जो नाम तय किया गया है वो आशुतोष तिवारी का नाम है। संघ से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, साफ छवि रखते हैं और ग्रामीण एरिया में उनकी मजबूत पकड़ है। इसके चलते ही बीजेपी ने उनको शायद दतिया से उपचुनाव में टिकट दिया है, उनको उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन इसे नरोत्तम मिश्रा के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि वो तैयारी भी कर रहे थे, काफी समय से सक्रिय भी थे और उपचुनाव के बाद लगातार जनता से माफी मांगने की बात भी कह रहे थे और उनको पूरी उम्मीद थी कि पार्टी जो है उन्हीं पर दांव लगाएगी दतिया उपचुनाव में। लेकिन अब एक नया चेहरा आशुतोष तिवारी जो है दतिया से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे उपचुनाव में, और ये नाम जो है पार्टी की तरफ से तय भी कर दिया गया है। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, पूर्व यशपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशपाल जी, आशुतोष तिवारी का नाम तय हो गया है दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए, क्या इसके पीछे वजह रही हैं, और क्या चूंकि बहुत सारी आशाएं नरोत्तम मिश्रा को भी यहां पर रही थी टिकट की? किसी के नाम के सहारे चुनाव नहीं लड़ती भारतीय जनता पार्टी, कमल के चुनाव चिन्ह के सहारे चुनाव टिकट लड़ती है। और इसको देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उम्मीदवार का चयन यदि किया है, तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, भारतीय जनता पार्टी का ये फीडबैक है, भारतीय जनता पार्टी का समन्वय है, भारतीय जनता पार्टी का सामंजस्य है। और इसके अंतर्गत जो टिकट प्राप्त हुआ है वो कमल के चुनाव के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे और जीत करके आएंगे। जी बिल्कुल। यशपाल जी, अभी हमारे साथी बता रहे थे संघ से इनका पुराना जुड़ाव रहा है, बहुत ज्यादा नाम चर्चाओं में नहीं रहा आशुतोष तिवारी जी का, हालांकि बताया जाता है कि जमीन पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, कुछ आप भी अगर बताएं यशपाल जी। देखिए, संघ के तो स्वयंसेवक हम भी हैं, आरएसएस के प्रति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति हमारी निष्ठा और आस्था हमेशा सदैव रही है। और आशुतोष जी हमारे बड़े सीनियर व्यक्ति हैं, वे अनुभवी व संगठन को चालना देने वाले व्यक्ति हैं। संगठन को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। संगठन में भारतीय जनता पार्टी के वे पूर्व संभागीय संगठन मंत्री ग्वालियर से भी रह चुके हैं, भोपाल राजधानी से भी रह चुके हैं। आशुतोष जी हाउसिंग बोर्ड में भी रह चुके हैं, मुझे जानकारी है। वे प्रशासनिक दक्षता रखते हैं, संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका है, मुझे पता है। तो काफी पुराने ये व्यक्ति हैं और इनके अपने राजनीतिक अनुभव है। और मैं कह रहा हूं ना आपको, भारतीय जनता पार्टी चिंतन करके, मनन करके, सूझबूझ के साथ, सामंजस्य के साथ, समन्वय के साथ टिकट का जो चयन हुआ है, कोई एक व्यक्ति चुनाव का हमारा टिकट का चयन नहीं करता है, पार्टी ने मिलकर तय किया होगा। हाँ ठीक है। एक और सवाल आपसे छोटा सा कि भाई, चूंकि लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो बातें निकल कर आई थी, भितरघात एक बड़ी वजह थी, इस बार क्या चुनौती रहेंगी? देखिए, जब चुनाव में अलग अलग परिस्थितियां बनती है, अगर पिछले बार कोई नुकसान अंदर से हुआ है तो उसको मिट आउट किया जाएगा, उसको दूर किया जाएगा। और देखिए, राजेंद्र भारती जी के ऊपर जो लांछन, जो आरोप लगा था, वो आज यथावत रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनका जो चलिए ये बात ठीक है, कोर्ट ने भी उन्हें उनकी सजा बरकरार रखी। लौटूंगा आपके पास। और राजीव मिश्रा, न्यूज 18 संवाददाता दतिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, दतिया में क्या हालचाल है, क्या चर्चाएं हैं? चूंकि बड़ी आशाएं उस खेमे को भी थी जो नरोत्तम मिश्रा का खेमा कहा जाता है, लेकिन तस्वीर बदल गई। आशुतोष तिवारी, उनसे जुड़े लोग कुछ कह रहे हैं इस पर? बड़ा चौंकाने वाला जो निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, कहीं ना कहीं
नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं उनमें मायूसी की देखने को मिल रही है और लगातार देखा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा भी पिछले कई दिनों से यहाँ थे और लगातार वो रहकर जगह जगह बैठ के कर रहे थे, जगह जगह कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच रहे थे, सभी वार्डों में पहुंचकर मीटिंगें, लगातार मीटिंगों का दौर जारी था और पूरी तैयारी में थे। और जैसे ही उनने नामांकन पत्र लिया था तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वही होंगे, लेकिन आशुतोष तिवारी का टिकट हो गया। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार की रणनीति रहेगी भाजपा की। आशुतोष के समर्थक किस प्रकार से यहाँ आएंगे और बैठ के करेंगे, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। दतिया में आशुतोष तिवारी की क्या भूमिका है, संगठन को लेकर कब से वो एक्टिव रहे हैं, क्या और डिटेल उनसे जुड़ा हुआ? राजीव देखिए, आशुतोष तिवारी संगठन के बड़े नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश शासन में, उन्हें मंत्री भी बनाया गया था और उनकी जो पकड़ है कार्यकर्ताओं के और संगठन में अच्छी पकड़ मानी जाती है। लेकिन अगर जमीनी स्तर की अगर बात करें तो जो जनता के बीच में सक्रिय कम रहते हैं और रहने वाले वो भांडेर के हैं और दतिया में आना बहुत कम रहता है। इस वजह से दतिया की जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से उनसे दूरी बनाए रहती है। लेकिन अब अगर टिकट फाइनल हो गया तो भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन पार्टी मानी जाती है और किस प्रकार से काम करती है, क्या रणनीति रहेगी, अब ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं या जो कैडर उनसे जुड़ा हुआ है, क्या ऐसा नहीं कि जो पिछली बार स्थिति बनी थी इस बार वहां फिर वैसे हालात बने, भितरघात? देखिए, भितरघात डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस बार जिस तरीके की तैयारी कर रहे थे, इस बार तैयारियों को देखकर ये लग रहा था कि पूरी तरह से जो चूक पिछली बार हुई थी इस बार वो चूक होने की कम संभावना थी। लेकिन ये जो बदलाव हुआ है, बदलाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में कितनी एकजुटता देखने को मिलती है अब आगे का विषय है। जी बिल्कुल, ये देखना होगा, विषय है। रमाकांत हमारे साथ बने हुए। रमाकांत, ये बात ठीक है कि बीजेपी कैडर पर, सिंबल पर चुनाव लड़ती है, ना कि किसी नेता के चेहरे पर या नेता के नाम पर। ये बात हालांकि दतिया में कितनी पुख्ता होगी, बीजेपी के लिए कितनी फायदा करेगी, ये वाकई समय बताएगा। क्योंकि दूसरी तरफ भी जो अवधेश नायक बीजेपी छोड़कर ही कांग्रेस में गए थे, टिकट उनका लास्ट टाइम बदल दिया गया था। अब ये क्या इस पर डिपेंड करेगा कि कांग्रेस किसे मौका दे रही है, कांग्रेस कैसे उस पर एकजुट हो पाती है? बता दूं कि प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं वहाँ कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा है। हम बीजेपुर की बात कर लें, वहाँ कैबिनेट मंत्री रहते हुए जो है वो रावत को चुनाव हराया था। बुधनी में जो उपचुनाव हुआ था वहाँ कांग्रेस का जो हार तो गए थे लेकिन उनका हारने का मार्जिन बहुत कम रहा था और कांग्रेस एक बार फिर से उपचुनाव में अपने प्रदर्शन को दोहराने के लिए तैयारी कर रही है। जिस तरह से अवधेश नायक का नाम आगे चल रहा है, घनश्याम सिंह का नाम आगे चल रहा है, तो ये दोनों भी वहां कांग्रेस के कद्दावर कैंडिडेट हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने एक पुराने चेहरे को आशुतोष तिवारी पर जो दांव लगाया है, हो सकता है कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता उनका समर्थन करें और भाजपा जो है वो चुनाव में जो पिछला रिजल्ट है उसको बदलने में कामयाब भी हो जाए। लेकिन अभी जो संभावना है वो ये ज्यादा नजर आ रही है कि कांग्रेस अब बीजेपी के कैंडिडेट के मुकाबले में बड़ा दांव खेल सकती है। अवधेश नायक जो कि वहाँ के कद्दावर नेता हैं और यहाँ राजधानी भोपाल में भी एक 500 गाड़ियों का काफिला लेके आए थे कमलनाथ जी से मिलने, तो वो अपनी ताकत और छवि भी दिखा चुके हैं। हालांकि उनका भी 2023 में जब उन्हें टिकट दिया था तब उनका विरोध हुआ था, इसके चलते वापस टिकट बदल के राजेंद्र भारती को दिया गया था। लेकिन जिस तरह से अब बीजेपी ने आशुतोष तिवारी पर अपना दांव खेला है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से उनका कम जुड़ाव और जो प्रशासक की उनकी क्षमता रही है वो कहीं ना कहीं उनके लिए जो है वो एक बड़ी चुनौती बन सकता है। क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता जो टिकट घोषित करता है उसके लिए चुनाव लड़ता है, लेकिन वो कितने मन से तैयार होंगे, क्या नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जो है वो पूरी तरह से अपने मन से चुनाव लड़ा पाएंगे, जिता पाएंगे, ये तमाम सारी संभावनाएं हैं जो आने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार पर ज्यादा डिपेंड करता है। बीजेपी ने अपनी तरफ से नाम घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अब कितना मजबूत कैंडिडेट देती है ये इस पर डिपेंड करेगा। जी प्रशांत।
ठीक है, रहेगा रमाकांत। और हमारे साथ घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। घनश्याम पिरोनिया जी, नाम ऐलान हो गया, आशुतोष तिवारी नया चेहरा दे रहे हैं आप, क्या सोचकर उस मंशा को हमें थोड़ा समझा सकते हैं, दर्शकों को भी, आखिर आशुतोष तिवारी अब नए चेहरे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ता आधारित दल है और यहाँ पर सभी निर्णय सामूहिक होते हैं। और आशुतोष तिवारी जी का नाम अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है तो आशुतोष तिवारी भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। वर्षों वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के दायित्व पर रहे, संगठन की समझ, संगठन को चलाने का और संगठन को गढ़ने का उनके पास में एक बहुत बड़ा अनुभव और ये सब प्रकार का है। मैं समझता हूँ आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से घोषित किया है, तब हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और पार्टी जो निर्णय करती है वो सिरोधार्य रहता है और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जो भी होता है उसको हम सब लोग जिताने का काम करते हैं। हाँ, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा और फिर आपसे भी जोड़ूंगा, जो इलेक्शन में कई बार भितरघात होता है या आपके बड़े नेता ही पीछे से जब टांग खींचते हैं, वो कई बार नेताओं को नुकसानदायक होता है, पहुंचता है। यहां पर नहीं होगा, इसकी गारंटी है? नहीं, देखिए, मैं फिर कहा ना, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित संगठन है। हाँ, हम सब लोग एक ध्येय उद्देश्य को लेकर के काम करते हैं और जीत ये लक्ष्य हम सब लोगों का निर्धारित रहता है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के विकास के काम हुए और विकास के आयाम स्थापित हुए, हम सब उन आयामों को, उन कामों को जनता जनार्दन के बीच में ले जाते हैं और एक एक बूथ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और कार्यक्रम के अनुसार पार्टी के प्रत्याशी जिताए, इस हेतु कमर कस के सब तैयार रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। रमाकांत हमारे साथ बने हुए। रमाकांत, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो फिर अब ये बीजेपी के लिए नाक का सवाल, दतिया उपचुनाव, शासन के लिए भी? जी बिल्कुल ठीक कहा प्रशांत आपने। अब बीजेपी के लिए ये नाक का सवाल बन चुका है दतिया उपचुनाव, क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट वहां सक्रिय थे, जो तैयारी कर रहे थे और जो पिछला चुनाव हार गए थे, उसके बाद से लगातार जनता से जुड़ाव था, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव था, अलग अलग समाजों की मीटिंग्स ले रहे थे, बैठकें कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि उनका टिकट फाइनल होगा, उनका नाम तय होगा और वही इस बार भी दतिया उपचुनाव में जो है बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। लेकिन अब तैयारियां दूसरे तरीके से होंगी। आशुतोष तिवारी जी का नाम फाइनल हो चुका है, संघ के बड़े नेता रहे हैं और साथ ही संगठन में भी उनकी अच्छी मजबूत पकड़ मानी जाती है, काफी वरिष्ठ नेता भी हैं। और अब वो चुनावी तैयारियों को कैसे फाइनलाइज करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर बेस कार्यकर्ता है उसको अपने साथ कैसे लाते हैं, और क्योंकि संगठन की उनको अच्छी समझ है, मजबूत पकड़ भी है और संगठन अगर साथ में आता है तो भाजपा जो है दतिया उपचुनाव में फिर से बाजी मार सकती है। हालांकि पार्टी ने साफ तौर पर ये कहा है कि कैडर बेस अनुशासित पार्टी है, किसी चेहरे पर नहीं बल्कि चुनाव कमल के फूल पर लड़ा जाता है और कमल के फूल को ही जनता जिताकर भेजती है। और जनता के बीच जब हमारे नेता उतरेंगे तो निश्चित ही जीत के लिए ही उतरेंगे। और बीजेपी ने आशुतोष तिवारी जी को टिकट दिया है, सारे कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर काम करेंगे और दतिया उपचुनाव को जीतने की ये कोशिश रहेगी। बिल्कुल ठीक है। घनश्याम जी, अभी मेरे साथी रमाकांत जिक्र भी कर रहे थे कि भाई जो बाई इलेक्शन हुए हैं हाल में, उनमें बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा बीजेपी का, उनमें विजयपुर एक उदाहरण है। मैंने कहा ना, हाँ, हम सब लोग जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों ने जो काम किए, हम लोगों ने जो विकास के काम किए और खास तौर पर दतिया में जो विकास हुए वो जनता जनार्दन के सामने हैं। हम पार्टी, संगठन और एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जो मजबूती से सक्रिय रहते हैं, हमारा संगठन मजबूती से जैसे लगा हुआ है, मैं समझता हूँ जीत इस आधार पर मिलती है। और वास्तव में हम लोगों ने जिस प्रकार से काम किया है और बात रही अन्य जो आपने नाम लिए हैं, हाँ, वो वहाँ की क्या परिस्थिति रही हो, लेकिन जिस प्रकार से दतिया में विकास के काम हुए, हाँ, उस आधार पर जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
नहीं, लेकिन घनश्याम जी, विकास तो लास्ट टाइम भी था, कार्यकर्ता आपके लास्ट टाइम भी एक्टिव थे, संगठन पिछली बार भी चुनाव में लगा हुआ था, नतीजा फेवरेबल में नहीं था। घनश्याम जी, चलिए घनश्याम जी से संपर्क टूट गया। शुक्रिया घनश्याम जी। और रमाकांत